आदाब। मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। कौम के रहबर होने का दावा करने वाले मौलाना कल्बे जवाद के सितारे गर्दिश में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आजकल हर तरफ से उनके खिलाफ न सिर्फ आवाज उठ रही है बल्कि सरकार भी कार्रवाई कर रही है। अभी हाल ही में वक्फ सज्जादिया को लेकर उनसे 13 करोड़ रुपए की धनराशि क्षतिपूर्ति के नाम पर जमा करवाने की बात कही गई है, और अगर ऐसा न किया तो सरकार उनके खिलाफ क्या करेगी, उस पर हम चर्चा करेंगे। ये अदालत निचली आदेश, ये फैसला, ये निर्देश निचली अदालत ने दिया। हम सिर्फ वक्फ सज्जादिया की ही बात नहीं करेंगे बल्कि अब्बास बाग करबला को लेकर भी बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए वक्फ मामलों के अल्लामा कहे जाने वाले जमीर नकवी हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि जमीर साहब, क्या पूरे मामले पर अगर नजर डाली जाए तो ये नहीं कहा जा सकता कि मौलाना कल्बे जवाद के सितारे गर्दिश में है और वो कहीं से नजात उनको मिलती नजर नहीं आ रही है? देखिए, इंसान के सितारे तभी गर्दिश में आते हैं कि जब वो गलत काम में मुलव्विस होता है। आप खुद हमें बताएं कि इमाम बाड़े गुफरान माब की जो कब्रों की जमीनें हैं वो 3 लाख और 5 लाख की बेची जाती हैं और रसीद के नाम पर 10, 20, 50 हजार, 1 लाख रुपया यानी 50 हजार के रसीद दी जाती है। यानी व्हाइट मनी में कोई चीज व्हाइट नहीं दिखाई जाती है। तो आप ये बताएं कि ये जो ब्लैक मनी है तो क्या अज़्रुए शरीयत ये हलाल है? आप शरीयत की चीज ले रहे हैं, शरीयत के नाम पर चीज ले रहे हैं, उसमें भी ब्लैक एंड व्हाइट कर रहे हैं, तो इसमें हलाल और हराम तो खुद ही आप कर रहे हैं। सारी चीजें तो आपके घर में है। जमीर साहब, जिस तरह से लखनऊ की निचली अदालत ने मौलाना कल्बे जवाद को नोटिस जारी किया है और 13 करोड़ रुपए की रकम जमा कराने की बात कही है, तो आपको क्या लगता है कि ये नोटिस गलत है या मौलाना कल्बे जवाद ने ज्यादती की है? ज्यादती नहीं, बेईमानी की है। वजह क्या, वक्फ सज्जादिया के नाम पर जो खाता संख्या 246 और 247 में क्षेत्रफल है वो 0.1150 हेक्टेयर है। तो आप ये बताइए कि जहां पर 0.1150 हेक्टेयर जमीन है वहां 20-22 बीघे पर आप कब्जा करके और उसको वक्फ के नाम पर प्रचारित भी कराया, प्रसारित भी कराया, हर तरीके से उसको वक्फ दिखाया, उसके ऊपर नाजायज तरीके से वक्फ बोर्ड का बोर्ड भी लगा दिया, वक्फ सज्जादिया जदीद और कदीम का, और उसके बाद से कौम को ठगा है खुली तरीके से। तो भाई गवर्नमेंट आंख मूंदे तो नहीं बैठी रहेगी। जिसने भी मुझसे कहा कि भाई वहां जमीन लेना चाहता हूं, मैंने सख्ती से मना कर दिया कि कभी ना लेना, क्योंकि वहां सरकारी जमीन में ये वक्फ के नाम पर बंटवारा कर रहे हैं। जिस दिन भी उसमें पैमाइश हो जाएगी उस दिन जमीन तो जमीन, मकान भी चला जाएगा। तो ये तो खुद एक तरीके से कौम के मुजरिम हो गए, अखलाकी मुजरिम जुर्म इन्होंने किया है। यानी आप ये बताइए, शरई जुर्म, अखलाकी जुर्म और मुल्क के साथ यानी राजस्व क्षति पहुंचाया है इन्होंने खुलेआम सरकार को। ये है नोटिस, जिस नोटिस को
30/11 को जारी किया गया है और इसमें ये नोटिस सीधे सीधे मौलाना कल्बे जवाद के नाम से है। सैयद कल्बे जवाद नकवी मुतवल्ली वक्फ सज्जादिया के नाम से है और इस पे जो रकम दी हुई है 12,34,65,300 रुपए। ये तो बहुत बड़ी रकम है। आपको क्या लगता है कि मौलाना कल्बे जवाद इस रकम को दे पाएंगे? क्योंकि इस रकम को न वक्फ बोर्ड से मांगा गया है न किसी और से मांगा गया है, सीधे सीधे मौलाना कल्बे जवाद साहब से मांगा गया है। देखिए, आलमनगर में फीट प्लाट 500 स्क्वायर फीट जो है उसकी रकम 5 लाख से लेकर के और जितना आप ज्यादा समझ लें कि उतनी रकम वसूली गई है, मगर कम से कम जो रकम वसूली गई है वो 5 लाख वसूली गई है। तो आप ये बताइए कि इन्होंने 1.5-2 अरब रुपया कमाया है, 150-200 करोड़ कमाया है, तो 12 करोड़ तो कुछ नहीं है उसके मुकाबिल। देना चाहे तो दे सकते हैं, मगर हाँ, रुपया अगर कोठरी में बंद करके रखा है, बक्सों में रखा है नाजायज तरीके से, तो उसको वाइट कराने में पसीने आ जाएंगे। लेकिन जैसा कि खबरें आ रही थी कि इन्होंने दुबई में होटल खोलने के लिए भेज दिया, ओमान भेज दिया, कतर भेज दिया और दूसरी जगहों के नाम आ रहे थे, उसकी हालांकि पूरी तरह से पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जानकारों का यही कहना है कि इनका पैसा होटलों में लग रहा है, तो वो इतनी जल्दी होटलों से तो निकल के आ नहीं पाएगा। और इनकी हालत ये है कि ये कौन से कहते हैं कि हमारे पास खुम्स भी नहीं आता, ज़कात की रकम नहीं आती, अब जो है मुझे इमाम ज़माना ट्रस्ट के भरोसे रहना पड़ता है, इसीलिए जुमा में ये नमाज तो पढ़ाते नहीं, जुमा की नमाज ना पढ़ाते हैं ना जुमा का खुतबा देते हैं। ये शायद ज्यादातर लोगों को नहीं पता है और लोगों को गुमराह करने के लिए कि ये खुतबा दे रहे हैं, जबकि वो खुतबा नहीं होता है। जोहर और असर के दरमियान तकरीर करते हैं जबरदस्ती, जिसको अतिक्रमण बोला जाता है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि भैया ये तकरीरें मत किया कीजिए, क्योंकि हम लोग को नमाज पढ़ने में हमारी इबादत डिस्टर्ब होती है, लेकिन फिर भी ये जबरदस्ती वहां तकरीर करते हैं और उसी में चंदा भी करवाते हैं। तो जो चंदा करवाते हैं डिब्बा घुमवा के, यानी लोगों से भीख मांगते हैं, वो कहते हैं कि इसी से हमारा खर्चा चलता है। ऐसे में 12-12.5 करोड़ रुपए की रकम तो बहुत बड़ी रकम है भाई। हाथी के दांत दिखावे के और होते हैं और खाने के और होते हैं। दिखाने में तो सिर्फ 2 दांत दिख रहे हैं ना, और खाने में कितने दांत होते हैं जिसकी गिनती नहीं है, बेशुमार गिनती होती है। तो उसी तरीके से इनकी हरकतें हैं, दिखाने की और है, खाने की और है। अब आप हमें ये बताइए, डिब्बा घुमा करके क्या ये जो 12 करोड़ 34,65,300 रुपए जो इनको अदा करने हैं, तो वो क्या डिब्बे से निकालेंगे? नहीं, क्या ऐसा भी हो सकता है ये पूरे लखनऊ में डिब्बा घुमवा दें, और पूरे लखनऊ क्या पूरे उत्तर प्रदेश में डिब्बा घुमवा दें? भाई अगर इनके कहने पे, जैसा कि पिछले जुमा में इन्होंने कहा कि 30,000 लोगों ने एफिडेविट जमा किया, इन्होंने खुद खुतबे के बाद जो है जो तकरीर करते हैं, जबरदस्ती तकरीर जो करते हैं, उसमें इन्होंने कहा है कि 30,000 लोगों ने एप्लीकेशन दी है और उसको 4 कंप्यूटरों में वो जो है दर्ज करवा रहे हैं और सबको प्लाट दिए जाएंगे। मतलब बेवकूफ बनाने की हद होती है। इन्होंने अवाम को, शिया अवाम को, गरीब अवाम को इतना पस्त मान लिया है और ऐसा मान लिया है कि उसका दिमाग ही नहीं है, उसको मुसलसल बेवकूफ बना रहे हैं। तो ये भी काम कर सकते हैं कि डिब्बा घुमवा दें, लोगों से कहें कि ये हमारे ऊपर जुर्माना आया है और मुझे जमा करना है, पैसा दीजिए। देखिए, वो सज्जादिया के अकाउंट से सिर्फ 20,000 रुपए की चेक आपके कमरुल हसन हल्लौरी ने कैश करा ली थी, तो मौलाना को जमानत करानी पड़ी थी। अस्करी एडवोकेट साहब ने FIR करा दी थी, तो मौलाना को उसमें जमानत करानी पड़ी थी। अगर
यानी हाईकोर्ट इनको उसी वक्त बेल के ऑर्डर न देता तो मजिस्ट्रेट ने बैठा दिया था जेल में भेजने के लिए। लोगों के पसीने आ गए थे जब इनको मजिस्ट्रेट ने बैठा लिया था। तो भाई जिस वक्त सज्जादिया में 20,000 रुपए पर जेल जाने की नौबत आ गई थी, तो आप ये क्या समझ रहे हैं कि सज्जादिया वक्त सज्जादिया के अकाउंट से 12,34,65,300 रुपए निकल आएंगे। हमें 20,000 में तो जाने की नौबत आ गई थी। और हर करबला का अकाउंट अलग होता है। अब ये थोड़ी आप करेंगे कि अब्बास बाकी करबला के अकाउंट से आप ताल कटोरे के या सज्जादिया का अकाउंट अदा करें। हमारी बात हो रही थी बॉम्बे हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले सीनियर एडवोकेट अफजल इमाम साहब से। उन्होंने कहा कि जब किसी वक्फ का किसी को मुतवल्ली बनाया जाता है तो सारा पैसा तो वही खर्चा करता है, वही इस्तेमाल करता है, उसका जिम्मेदार वो होता है। तो ये जो 12 करोड़ रुपए की रकम मांगी है या जिसका निर्देश जो है निचली अदालत ने दिया है, ये इंडिविजुअली कल्बे जवाद साहब से मांगा है, किसी और से नहीं मांगा है। वक्फ बोर्ड इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो ये रकम उनको देनी पड़ेगी। वैसे तो मौलाना कल्बे जवाद के लिए 12 करोड़ क्या 12,000 करोड़ भी बहुत छोटी रकम होगी, क्योंकि ये तो कहीं भी जाते हैं मुंह मार के चले आते हैं। अलीगढ़ गए ये 60 लाख रुपए जो ऑन पेपर है, जिसके बारे में उस वक्त के वारिस इब्राहिम साहब बता रहे थे कि ये 60 लाख तो ऑन पेपर दिखाया गया एक नंबर का, लेकिन जो लिया गया है वो करोड़ों में लिया गया है। तो करोड़ों रुपया वहां से आमदनी हुई। इसी तरह से वक्फ मालकी मस्जिद का जो प्लाट बेचा गया था उसमें भी लाखों रुपए फिरोज ने बेचने के बाद, मौलाना फिरोज ने बेचने के बाद मौलाना कल्बे जवाद के इमाम ज़माने ट्रस्ट में जमा कराए, जिसका कहाँ पता कुछ भी नहीं पता चला कि कहाँ गया। न उस वक्त के लिए कोई जमीन खरीदी गई, न कोई उस वक्त के लिए कोई मसरफ किया गया मालकी मस्जिद के लिए। इन्होंने तो बड़ी ही अजीब बात है, जुमे के ही की तकरीर में इन्होंने यहां तक कहा, क्योंकि आप कई बार जिक्र कर चुके हैं और मोहम्मद इब्राहिम साहब भी उस पे ये कहते हैं, सीधे उन्होंने डॉक्यूमेंट दिखा के, सबूत दिखा के यही कहा है कि मौलाना कल्बे जवाद साहब ने इसको नाजायज तरीके से बेचा है। इस वक्फ को बेच के उन्होंने गुनाह का काम किया है। तो इन्होंने जुमा की तकरीर में कहा कि अगर इन्होंने वक्फ को बेचा है या उसी ने किसी वक्फ को बेचा है तो ये यजीद के नुस्खे से है। और इतना ही नहीं, इन्होंने अपने वालिद माजिद, जिसका नाम लखनऊ वाले क्या है पूरे हिंदुस्तान में एहतराम के साथ मौलाना कल्बे आबिद साहब का नाम लिया जाता है, लेकिन इन्होंने कल्बे जवाद साहब ने अपने वालिद माजिद का भी ख्याल नहीं रखा। उन्हें भी कहा कि मैं नुत्फे यजीद से हूं और मेरे वालिद माजिद भी नुत्फे यजीद से। वो ऑडियो मेरे पास रखी हुई है। मतलब इनकी जबान कहाँ चल जाएगी, कैसे चल जाएगी, अपने को बचाने के लिए कितने बड़े बड़े झूठ मस्जिद में, इमाम बाड़े में, मेंबर से बोल जाएंगे, कुछ नहीं पता। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे पूरे मामले को लेकर? लोग कहते हैं कि सांप अपने बिल में जाता तो सीधा होके जाता है, मगर मुझे तो ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि इनकी फितरत जो है वो गलत है। अगर इनकी फितरत सही होती तो ये समझ ले कि इनके साथ शुरफा होते, पढ़े लिखे लोग होते, काबिल लोग होते, जो कोई गलती नहीं करने देते। देखिए अकबर को उसके नौरत्नों ने, अकबर जाहिल था, पढ़ा लिखा नहीं था, अंगूठा टेक था, मगर नौरत्नों की बदौलत अकबर द ग्रेट हो गया। यानी सम्राट अकबर के नाम से उसका आज इतिहास में वो सुरक्षित हो गया। और इन्हीं ने जाहिलों को बैठाल करके, ये काबिल भी थे तो जहालत के श्रेणी में आ गई है। वफ सज्जादिया की रेड़ मारने में, यानी
वफ सज्जादिया के मामले में आपने उंगल पेच बहुत किया, एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन, जिसका मलाल मौलाना कल्बे जवाद साहब को भी है। वो कहते हैं अब वहाँ हजारों घर जो बन चुके हैं, मस्जिदें बन चुकी हैं, इमामबाड़े बन चुके हैं, ये सब टूटने की कगार पे है, डिमोलिश हो सकता है। तो आपने क्या क्या अच्छे काम किए हैं वफ सज्जादिया को लेके, कहां से शुरुआत हुई और इस नतीजे पे पहुंचाया है, उसमें आपका कितना हाथ है, वो आप बेबाकी से और निष्पक्ष होकर बताएं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला की जमीन पर कब्जा कर लिए होते और वहां यानी नमाज, रोजा या जिहाद या जितनी जंग थी और कब्रें थी वो माज़अल्लाह नाजायज जमीनों पर बनी होती तो मैं ना बोलता। इमाम हुसैन सलाम की कुर्बानी ने, करबला ने और रसूल के मदफून होने के, यानी रसूल ने अपनी कब्र, रसूल की कब्र जो है उनके खुद घर में बनी, यानी वहां और लोग जो दफन हुए हैं वो नाजायज दफन हुए और इसीलिए वो नाजायज कहलाते हैं। हर तरीके से नवासे को दफन नहीं होने दिया गया वहां पर। तो अब मसला ये है कि अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला की जमीन 60,000 दिनार दे करके अगर न खरीदते और हिबा न कर देते बनी असद को, तो हम कभी न बोलते कि ठीक है हमारे मजहब में कब्जे वाली जमीनों पर करबला भी बनाई जा सकती है, कब्जे वाली जमीनों पर मस्जिदें भी बनाई जा सकती हैं। आप ये बताइए कि आपने कब्जे की जमीन है, हमने तो कभी कोई एतराज नहीं किया भाई आप अगर करबला की जमीन दे रहे हैं, हालांकि वो भी मंशे वाकिफ के खिलाफ वर्जी आप कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी वक्त में मंशे वाकिफ ने ये नहीं कहा होगा कि भाई जितने कौम के बेगार हैं और जितने कौम के गरीब और नादार हैं उनको जमीनें बांट दो, अपने पैसा ले लो। अरे भाई आपने आमदनी के लिए किया था, तो जितने पैसे आपने लिए हैं क्या अकाउंट में आप उसको आपने अकाउंट में दिखाया है? जमीर साहब हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपने क्या क्या कार्रवाइयां की और उस पे क्या कार्रवाई सरकार ने की। मैंने तो ये कहा कि भाई जो जमीनें अगर नाजायज हैं, वक्फ सज्जादिया के नहीं है, तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि हम नाजायज चीज को भाई हम हराम चीज पर ना मस्जिद बनने का कोई अगर हमें फतवा ला के दिखा दे जो सरकारी जमीन थे और सरकारी जमीन को बिना सरकार से परमिशन लिए हुए ये मस्जिद बना दिए गए, ये इमामबाड़े बना दिए गए, लोगों के अज़ाखाने बना दिए गए, लोगों के घर बना दिए गए, कि वो जायज होंगे? अरे वहां तो बच्चा भी पैदा होगा तो वो भी ये समझ ले नाजायज हो जाएगा। जमीर साहब आपकी कार्रवाइयां इतनी खतरनाक थी कि जिससे घबराकर कोलंबिया स्कूल के मैनेजर मजहर ने आपको पैसा देने की लालच दी और कई दूसरे लोगों को पैसा दिया गया है, बताया जाता है कई दूसरे लोगों को दिया गया है, लेकिन आपने 20 लाख रुपया मांग लिया उनसे, तो कहां से देते? मौलाना कल्बे जवाद को 3 करोड़ तो पहले ही दे चुके थे वो। भाई अब एक चीज ये तो मजहर साहब बताएंगे कि मैंने उनसे मांगा कि नहीं मांगा। हाँ, मजहर साहब ने ये जरूर बताया कि मेरे नाम पर उन्होंने कक्कू को जरूर 3 लाख रुपए दिए हैं। कक्कू ने शायद उनसे कहा था कि मैं उनको रोक लूंगा, उनको मना कर दूंगा, वो कुछ नहीं करेंगे, वो अब आप बेफिक्र होकर जाइयो मेरे रिश्तेदार। ठीक है, सारी रिश्तेदारियां, सारी मोहब्बत अपनी जगह है, मगर ईमानदारी अपनी जगह है। तो मैंने कहा कि जिसको दिया जाके वसूलो भाई, हमसे क्या मतलब है भाई। तुम अगर मुझसे दिए होते, देखिए एक बात बता दे रहा हूं, अगर आपके पेट में माले हराम एक पैसा भी चला जाएगा तो बकौल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के समाते जो हक की बात कान और दिल तक ना पहुंचती, और अगर खुदा ना करे मैं हराम का एक लुकमा भी खा लेता ना, तो इतना डटकार के न लड़ता, मैदान में खड़ा ना रहता अब तक, और ना आप खड़े रह सकते थे। आपके एक चैनल को बाकायदा खरीद लिया गया, व्हाइट बोर्ड में बैठ गया, इसको आप क्या कहिएगा? आपको क्यों नहीं कोई खरीद पाता है? अरे खरीद ले, या मेरा दाम लगा, मेरा दाम, मेरी कीमत तो लगाए, लगा के तो देखें उसकी हैसियत क्या है। ये वफ सज्जादिया को लेके आप इसका क्या अंजाम देख रहे हैं?
देखिए, अगर इन्होंने पैसे नहीं जमा किए, देखिए वो क्षतिपूर्ति है जो इन्होंने सरकारी जमीन को कब्जे करा करके, सरकारी जमीन पर लोगों को कब्जे करवा करके जो क्षति किया सरकार की, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए इनको पैसे जमा करने होंगे। अभी तो उस पर हिसाब होगा कि उसमें नक्शे बनाए गए कि नहीं, नक्शे पास हुए हैं नहीं, गवर्नमेंट से परमिशन ली मकान बनाने की, कॉलोनी काटने के कि नहीं। अभी तो 20 सवाल हैं। अच्छा, यानी 13 करोड़ देने के बाद भी ये उसके ओनर या स्वामी नहीं हो पाएंगे। स्वामी कहाँ से हो जाएंगे? आप हमें बताएं, स्वामी कैसे हो जाएंगे? यानी खाली करनी पड़ेगी इन्हें, जमीन खाली करवानी पड़ेगी। जमीन की क्षतिपूर्ति मांगी जा रही है इनसे। ये तो दंड है, ये तो अभी जुर्माना है। अदालत के इस फैसले को लेके हमने कई अधिवक्ताओं से बात की। उनका यही कहना था कि ये खतरनाक नोटिस है और अगर इस पर मौलाना कल्बे जवाद ने संज्ञान न लिया, कार्रवाई नहीं की, तो पूरा का पूरा जितना कंस्ट्रक्शन हुआ है वक्फ सज्जादिया के नाम पर, 1000 हो 2000 हो, जितने मकान हो, सारे गिराए जा सकते हैं। क्या ये बात सही है, आपको लगता है? देखिए, सरकार की जमीन है। जब सरकार ने अकबर नगर में अपनी जमीन खाली करा ली, जिनके 80 साल के बैनामे थे, जिनकी रजिस्ट्रियां थी, जिनके बहुतों के नक्शे पास थे, तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो सिरे से कुछ नहीं है। मैं तो ये समझता हूं कि 2027 की भूमिका बुलडोजर चलने की, जो चुनाव होगा 2027 का, वो योगी जी की जो यानी इलेक्शन भूमि तैयार होगी, वो इसी बुलडोजर से होगी। अगर वक्फ सज्जादिया में बने मकान डिमोलिश हो गए, लोगों के पैसे डूब गए और लोग सड़क पे आ गए, तो फिर ये तो मौलाना कल्बे जवाद साहब के लिए बहुत ही नुकसानदेह चीज होगी और वो कहीं के नहीं रह जाएंगे। शायद उनको आवाम पूरी तरह से नकार देगी। देखिए, मौलाना ने जो भी रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किया है, उसको ये सरकारी जमीन को इन्होंने बाकायदा उसमें वक्फ की दिखाया है, इन राइटिंग दिखाया है। और जबकि 30 जनवरी 2015 से और 4 मार्च 2024 तक इसके ऊपर रेगुलर स्टे ऑर्डर था उसी कोर्ट का, जिस कोर्ट ने नोटिस जारी की है रिकवरी की, उसी कोर्ट का स्टे ऑर्डर था। स्टे ऑर्डर के बावजूद इन्होंने कब्जे देना शुरू कर दिए। उसके बाद FIR लेखपाल ने कराई। लेखपाल ने एक ना शुद्ध दो FIR हुई और दोनों FIR का आपने एकदम से यानी इग्नोर करते हुए, यानी आप खुद अपने आप को कानून समझ रहे हैं, आप देश का संविधान खुद अपने आप को समझने लगे हो कि वो भी शरीयत कदे से बनाया जा रहा हो। तो भाई ये तो जहालत होगी। क्या आप देश का कानून ना माने? इन सबको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से इन्होंने ये समझा था कि अल्लाह इन्हें छप्पर फाड़ के दे रहा है। एक वक्त था जब इन्होंने 150 करोड़ रुपए मालियत की जमीन बेची और पैसे इकट्ठा किए, जैसा कि एक्सपर्ट का कहना है 150 से 200 करोड़ रुपए इन्होंने वक्फ सज्जादिया से हासिल किए हैं। तो छप्पर फाड़ के अल्लाह ने दिया ही था, जिसको ये कह सकते हैं कि अल्लाह ने छप्पर फाड़ के दिया। क्या आप लगता है कि अल्लाह इनसे छप्पर फाड़ के लेगा भी? देखिए, वो छप्पर फाड़ के लिया नहीं था, वो इन्होंने चोरी से लिया है। मगर फाड़ के तो सरकार लेगी। अब क्या फाड़ के लेगी ये मैं नहीं कह सकता हूं, मगर वो तो सरकार लेगी। बहरहाल वक्फ सज्जादिया को लेकर मौलाना कल्बे जवाद एक ऐसे भंवर में फंस गए हैं जिसमें वो गोता खाते नजर आ रहे हैं और वो उबर पाएंगे ऐसा नहीं लगता। वो कौम के हाथों भी जलील हो रहे हैं और सरकार के हाथों भी। हम किसी और मुद्दे को लेकर एक बार फिर आपके सामने रूबरू होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।